ये साफ नजर आता है कि मैसूर जो ट्रेडिशनली कर्नाटक की संस्कृति को कायम रखा है, वो आज एक बार फिर सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन एक राजनीतिक अंदाज में, एक तरफ प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो आगे सांस्कृतिक आर्टिस्ट और जो कलाकार हैं वो आगे मैसूर की संस्कृति को दर्शाते हुए आगे चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यही चल रहा होगा कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री मैसूर के विकास की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के विकास की बात कर रहे हैं, तो वो इन तमाम चीजों को देखकर यही अंदाजा लगा रहे होंगे कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बनाना कितनी अहम है, एक स्थिर सरकार देना कितनी अहम है, ताकि यहाँ मैसूर को जो बैंगलोर जो कर्नाटक का टियर 2 सिटी है उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के जरिए, केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए लागू करते हुए इस क्षेत्र को और डेवलप किया जा सकता है। देखिए, ओल्ड मैसूर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आज का रोड शो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ओल्ड मैसूर रीजन में वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, जहां से सिद्धरामैया उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया हैं जो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और सिद्धरामैया के लिए ये बहुत ही चुनौती भरा चैलेंज है क्योंकि बीजेपी ने सिद्धरामैया के खिलाफ वी सोमन्ना को मैदान में उतारा है और ये बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है। हालांकि सिद्धरामैया ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वरुणा में बहुत ही टफ फाइट नजर आ रही है और मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का रोड शो और बीजेपी की एक लहर क्रिएट करना इस ओल्ड मैसूर रीजन में ये बहुत अहमियत रखता है। और दूसरी तरफ ओल्ड मैसूर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो चन्नपटना से कुमार स्वामी जो है एच.डी. कुमार स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेगौड़ा के पुत्र, वो मैदान में हैं और रामनगरम से कुमार स्वामी के पुत्र निखिल मैदान में हैं। तो पूरी तरह से एक बहुत ही वीआईपी क्षेत्र इस ओल्ड मैसूर रीजन में और जो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है इन तमाम बड़े स्टार जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं। तो बीजेपी की लगातार कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन के जरिए और उनकी पब्लिक रैली के जरिए एक लहर क्रिएट किया जाए। देखिए, कर्नाटक में राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जो नैरेटिव शुरू में बन रहा था, पिछले 3 दिनों से ये नैरेटिव बदल गया है। यानी लोगों को जो इक्वेशन बना रहे थे, जो स्पेकुलेशन आ रही थी कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, ये तमाम नैरेटिव थे ये बदल गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोर शोर से प्रचार चल रहा है, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ हद तक कंफ्यूज हैं कि क्या ये मोदी लहर कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की सुनामी में बदल सकती है। तो बीजेपी की लगातार यही कोशिश, प्रधानमंत्री की शख्सियत, प्रधानमंत्री की केंद्र में शासन, केंद्र की तमाम विकासशील योजनाएं, तमाम चीजों का एक ऐसा मिश्रण और इन तमाम चीजों को दर्शाते हुए आज का ये रोड शो जरूर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कांग्रेस और जेडीएस के लिए, जो इस क्षेत्र को अपना गढ़ मानते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है और वर्तमान कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की राजनीति के लिहाज से ये 2 दिन बड़े अपने आप में अहम होने वाले हैं। अगर हम बेंगलुरु रीजन की बात करें, जहां पर कल 28 विधानसभा सीटों के लिहाज से वहां पर प्रधानमंत्री का जोरदार रोड शो था, तो आज मैसूरू, जो कि ओल्ड मैसूर रीजन का क्षेत्र है, 55 विधानसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री का इस वक्त का ये जो रोड शो है, ये अपने आप में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बताती है और लोग फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। एक फोटो या कहा जाए तस्वीर अपने फोन में कैद कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और परंपरागत शैली में जो ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है जो होती है, उसका भी परिचय यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और इस लगभग 4.5-5 किलोमीटर लंबे रोड शो में जगह जगह पर वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो सांस्कृतिक छटा को विरासत करने की
वो कोशिश भी की गई। और यहाँ पर मोदी मोदी के नारे ये इस बात का परिचायक कि कैसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की तो कोशिश है उसमें आगे बढ़ते हुए। और ये लगभग 5 किलोमीटर का आज का भी रोड शो बड़ा एक परिवर्तन लाने का मादा रखता है।